हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ बॉडी इज थ्रोन इक्वल टू क्या करना है, टाइम ऑफ राइज को टाइम ऑफ फॉल से कंपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे टू इक्वेशंस की हेल्प से, इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट हम जहाँ पे जो अप्लाई करेंगे दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a ऐसा हम अप्लाई करेंगे। सेकेंड जो हम इस पे अप्लाई करेंगे दैट इज s इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस होता है, t क्या होता है यहाँ पे टाइम होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं जब बॉडी जो है वो क्या करेगा, राइज करेगा। जब बॉडी राइज करेगा, सपोज वो इस पोजीशन से h पोजीशन तक क्या कर गया, राइज कर गया। कितना उसने ट्रेवल किया, h डिस्टेंस तक। उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी उसका v क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है वो मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है। तो एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा, बॉडी का इस डायरेक्शन में होगा ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। मोशन अपवर्ड हुआ तो एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा। तो इस केस में जो नेट एक्सेलेरेशन हम लिखेंगे, नेट एक्सेलेरेशन इन द केस ऑफ राइज वो कितना हो जाएगा, g प्लस a के इक्वल हो जाएगा। तो अब टाइम निकालते हैं। सपोज इस केस में जो टाइम लगा, टाइम ऑफ राइज वो t1 था। t1 क्या है, टाइम ऑफ राइज, कितने टाइम में बॉडी ने राइज किया। तो इसके लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। फाइनल वेलोसिटी जो है बॉडी का वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है। एक्सेलेरेशन जो है, नेट एक्सेलेरेशन, यहाँ पे ए टी लिखने की जगह पे हम नेट लिख लेते हैं, a नेट इंटू टी। तो नेट एक्सेलेरेशन कितना है, g प्लस ए, ये नेगेटिव होगा क्योंकि मोशन को अपोज कर रहा है। टाइम कितना लगा, t1 लगा। सो वी कैन राइट t1 इज इक्वल्स टू u अपॉन g प्लस a। कंसिडर्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हाइट कितनी बॉडी ने कवर की वो देखते हैं। हम क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू एस। अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 2, माइनस साइन आ गया, a नेट आएगा यहाँ पे, g प्लस a आ जाएगा, s की जगह पे h आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 g प्लस a इंटू h बन गया, विच मीन्स बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, u स्क्वायर अपॉन 2 g प्लस a जितना डिस्टेंस कवर किया। अब इतना ही डिस्टेंस बॉडी क्या करेगा, फॉल करेगा। तो फॉल के लिए ड्यूरिंग फॉल जो टाइम बॉडी ने लिया, लेट अस सपोज वो कितना है, t2 है। तो इसके लिए हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए नेट, इसमें डैश ले लेते हैं, t2 टाइम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे t2 आएगा u के साथ। तो ए नेट कितना होगा वो देखते हैं। बॉडी इस पोजीशन से वापस आ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करके, h डिस्टेंस कवर करके। जब उसने मूव करना शुरू किया था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 था। फर्स्ट केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो अब के इस केस में क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस अब अपवर्ड एक्ट करेगा एज वो मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। एंड एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो इस केस में हम a ही लेंगे, जस्ट वो मोशन को अपोज करेगा। अगर पहले डाउनवर्ड था अब अपवर्ड लगेगा। तो हमारे पास जो a नेट है, a नेट डैश, इस केस में वो कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू g माइनस a हो जाएगा। तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s की जगह पे h आ गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, g माइनस a इंटू टी स्क्वायर आ गया। अब जो नेट है वो डाउनवर्ड आ रहा है जिस केस में मोशन है, तो यहाँ पे g जो है वो क्या है, a से ग्रेटर है, क्योंकि अगर g a से ग्रेटर होगा तभी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो g a से ग्रेटर है तो नेट एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। तो जो h है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो हमने क्या निकाला था, u स्क्वायर अपॉन g प्लस a किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू g माइनस a इंटू यहाँ पे t2 आएगा, t2 का स्क्वायर हो गया। तो t2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 था तो
2 से कैंसिल हो गया, T2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल्स टू U स्क्वायर अपॉन G प्लस A इंटू G माइनस A आ गया। तो फर्दर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट T2 इज इक्वल्स टू U अपॉन स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स, तो T2 एज इट इज आ गया, U एज इट इज आ गया, G प्लस A इंटू G माइनस A का स्क्वायर रूट आ गया। तो अब फर्दर यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट T2 इज इक्वल्स टू U, इसके साथ हम G प्लस A का रूट जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ G प्लस A, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ G माइनस A, उसके साथ में G प्लस A का स्क्वायर रूट आ गया। तो नीचे हमारे पास क्या बन गया, U अपॉन G प्लस A, और साथ में क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ G प्लस A अपॉन G माइनस A। तो U अपॉन G प्लस A फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, T1 था, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये T1 था, तो वी कैन राइट T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ G प्लस A अपॉन G माइनस A होगा। सो वी कैन राइट T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ G प्लस A अपॉन G माइनस A। अब G जो है वो A से बड़ा है, तो G माइनस A जो है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्म होगा, क्या होगा, पॉजिटिव टर्म होगा, ऊपर पॉजिटिव टर्म है, नीचे पॉजिटिव टर्म है, एंड सर्टेनली G में से जब हम A ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, बड़ा होगा जब हम G से A माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड T2 अपॉन T1 विल बी ग्रेटर देन 1, विच मीन्स T2 जो होगा, टाइम ऑफ फॉल जो होगा वो टाइम ऑफ राइज से बड़ा होगा, और वी कैन से टाइम ऑफ राइज विल बी लेस देन टाइम ऑफ फॉल। तो ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो गिवन ऑप्शन में से हमारा सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, दैट टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेस इज लेस देन द टाइम ऑफ फॉल। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.